हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। प्रथम तो दोनों चैनलों को नमस्कार। अपना मैं ये कहना चाहता हूँ, सागवाड़ा टैक्सी स्टैंड से बात करना चाहता हूँ कि सागवाड़ा टैक्सी स्टैंड का ये मामला है हमारा पूरा सागवाड़ा यूनियन के टैक्सी की जितनी भी गाड़ियाँ उसकी सभी गाड़ियों के मालिक टैक्स भरते हैं, इंश्योरेंस कराता है, फिटनेस कराता है, सभी तरह का कराता है। पूरी गाड़ियाँ हमारे यहाँ पड़ी हुई है, परतापुर से, घाटोल से, बांसवाड़ा से, गंदौड़ा से, टोटल गाड़ियाँ यहाँ सेटिंग में ओरवाड़ी से और अन्य जगह से सवारी लेके जाती है एयरपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कि ये गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मामला पूरा बंद पड़ा हुआ है और हम ये मामला ये इसलिए बंद पड़ा हुआ है कि वो गाड़ियाँ सेटिंग में जा रही है, हम पूरा भाड़ा मांग रहे हैं, तो फिर हमारा तो नुकसान है। हम कैसे टैक्स भरे? परिवहन विभाग हमको टैक्स मांग रहा है, कैसे भरे? इंश्योरेंस कैसे करवाए? गाड़ी का खर्चा कैसे करे? परिवार कैसे चलाए? ये कहना चाहता। और मैं ये सर्वप्रथम यही कहना चाहता हूँ, परतापुर, बांसवाड़ा, गंदौड़ा, घाटोल वालों से कहना चाहता हूँ कि सवाई मालिक की जिम्मेदारी रहेगी। गाड़ी का कोई भी नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी मालिक की रहेगी, ना कि सागवाड़ा टैक्सी की कोई जिम्मेदारी नहीं। सागवाड़ा में किसी प्रकार की गाड़ी अगर पाई जाती है और मैंने अगर चेक की तो उसकी जिम्मेदारी और गाड़ी मालिक की रहेगी, हमारे कोई नुकसान की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, मैं अगर ज्ञापन देना हो तो मैं एडीएम साहब को दे सकता हूँ और दिलवाना चाहता हूँ दे दूंगा। उसके बाद मैं दिनेश भाई को दूंगा, हो सकता है कलेक्टर के पास पहुँचे। हमारे टैक्स भरते, गाड़ी टैक्स और इंश्योरेंस फिटनेस करवाने में लमसम 60,000 रुपये खर्चा बनता है चालाना। कहाँ से लाए? जबकि महीनों से गाड़ी पड़ी हुई है। पगार का ड्राइवर को पगार कैसे दूँ? 10,000 रुपये पगार है बढ़ रहा है, 4 ड्राइवर का 40,000 रुपये, वो भी मेरे से पूरा नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेटिंग का मामला बंद करें और ये ओरवाड़ी में जो भी 3-4 बोरों की गाड़ी सुनने में आई है सेटिंग चल रही है, वो भी नहीं चलनी चाहिए। मैं इन बोरों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर चलना है तो टैक्सी यूनियन के नियम के अनुसार चले। अगर सेटिंग में अगर पाई गई गाड़ी, रास्ते में कुछ भी हुआ, सवारी को कुछ भी हुआ, गाड़ी को कुछ भी नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी उन बोरों की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। सब गाड़ी मालिक को रहेगी, हमारी कुछ भी नहीं रहेगी। और दूसरी और बाहर से कोई भी गाड़ी भी अगर गलियाकोट से गाड़ी यहाँ बेच रहा है तो उसकी गाड़ी वापस मैं बंद करवा दूंगा और दूसरी गाड़ी हमारी गाड़ी से पैसेंजर को भेजेंगे, पूरा भाड़ा लेंगे। और गाड़ी वो बाहर से भी नहीं आनी चाहिए। गलियाकोट वालों को और घाटोल वालों को, गंदौड़ा और पालोदा किसी भी क्षेत्र की गाड़ी नहीं आनी चाहिए। आएगी तो पूरा भाड़ा लेके जाएगी, एक ही बात। नहीं तो हम ये टैक्स नहीं भरेंगे, परिवहन विभाग हम रोड पे धरना करेंगे और परिवहन विभाग को गाड़ी सपुर्द कर दूंगा। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ मैं। और ये हमारे टैक्सी स्टैंड की प्रॉब्लम है। और जो बाहर की गाड़ी आती है टैक्सी स्टैंड पर और वो चलती है सेटिंग में, जो अब हमारा जो रेगुलर पार्टी चलती है 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, तो वो 2,000, 1,000, 1,500 सेटिंग करके रवाना हो जाते हैं, जिससे हमारे टैक्सी स्टैंड वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि बांसवाड़ा से गाड़ी आती है रेगुलर डेली सर्विस अहमदाबाद वाली चलती है, परतापुर से गाड़ी आती है, घाटोल से गाड़ी आती है, तो वो सब गाड़ी इधर सागवाड़ा होकर निकलती है जो सेटिंग में चलती है, जिससे हमारे को हमारे अहमदाबाद के जो भाड़े चलते हैं उससे हमारा पूरा लॉस हो रहा है। तो हमारी गाड़ी पूरी स्टॉप हो चुकी है। हमारे को ये चाहते हैं कि हमको बाहर की गाड़ी यहाँ पर नहीं आए। जैसे बांसवाड़ा से आने वाली गाड़ी है, घाटोल से आने वाली गाड़ी है, परतापुर से आने वाली गाड़ी है डेली सर्विस में, वो सागवाड़ा के अंदर एंट्री डेली सर्विस में यूज़ नहीं करें। प्लस बाहर की गाड़ी जो हमारे जो टैक्सी स्टैंड का नियम है, किलोमीटर पे जो बाहर की गाड़ी आती है जो सीएनजी में चला रहे हैं तो वो बिल्कुल रेट डाउन कर देते हैं। जैसे कि रेट डाउन कर देते हैं, हम जैसे 12 रुपये लेते हैं तो वो 9 रुपये चले जाते हैं, जिससे हमारा लॉस हो रहा है। हमारा लॉस होने से हमारी सारी गाड़ियाँ स्टॉप हो गई है। तो हमारा एक सहारा ही है टैक्सी स्टैंड वालों का कि टैक्सी स्टैंड गाड़ी चलेगी तो ही हम कमा के खाएंगे, वरना हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई रोज़गार ही नहीं दूसरा। तो हमारे को हम ये चाहते हैं कि बाहर की गाड़ी जहाँ अपना अपना स्टैंड है, अपने अपने गाँव में चले, हमको प्रॉब्लम नहीं किसी से। यह सागवाड़ा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी हमारी सस्ती चल रही है, फुल रेट लेके चलो, वो हमारे को इस चीज़ से ज्ञापन भी देंगे, हमको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। हम ये चाहते हैं कि पूरा काम क्लियर हो जाए, तो जो रेट है उस रेट पे चले। बाहर की गाड़ी नहीं, प्रॉपर सागवाड़ा की जो गाड़ियाँ हैं, छोटे आजू बाजू के 10-20 किलोमीटर के एरिया में जो गाँवों की गाड़ियाँ हैं जो चलती है सागवाड़ा स्टैंड से, वो गाड़ी चल रही है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ियों से। बाकी क्या रेट एक जैसे सबकी होनी चाहिए। और कोई बाहर की गाड़ी जो डेली सर्विस में चल रही है, सेटिंग लेके चले जा रहे हैं, जब हम 4,000 के भाड़ा लेके करते हैं और कोई गाड़ी बाहर की आती है तो 1,500 में करके चली जाती है, 2,000 में करके चली जाती है। ये चीज़ से हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम ये चाहते हैं कि बाहर की गाड़ियाँ सब बंद हो जाए। नमस्कार दोनों भाइयों को। जैसे फिरोज भाई ने बताया और मोहन भाई ने बताया, ये सब सत्य बात है। और जो गाड़ियाँ चल रही है लोकल और ये क्या बोलते हैं कि सेटिंग में चल रही है, वो नहीं चलनी चाहिए, हमारा यही कहने का मतलब है। बाकी हम सागवाड़ा वाले जो चाहे वो कर सकते हैं, हम सेटिंग में भी चला सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी की रोजी की रोटी के ऊपर लात मारें। हम चाहते हैं कि सब पर्सनल अपना भाड़ा करके जाए, बस। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दोनों चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिसने भी पंकज भाई ने बोला है, मनु भाई ने भी बोला है
और हमारे दूसरे भाई ने भी बोला है। तो ये न्यूज़ जहाँ तक भी पहुँचे, वो प्रतापपुर, बांसवाड़ा, गलियाकोट, तमाम टैक्स जो ऑफिस लगा कर बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आप आपकी गाड़ी यहाँ भेजना मत। अगर आपने गाड़ी भेजी तो उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। हम ये चाहते हैं कि आपस में अपने भाईचारा बना रहे। आप भी खुश रहो, आप गलियाकोट से चलो, हम सागवाड़े से चलते हैं, हम गलियाकोट नहीं आएंगे, कोई प्रतापपुर भी नहीं जाएगा। और हम जो कर रहे हैं वो सबके भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं इसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप सभी को ये न्यूज़ देखते ही मेहरबानी करके सागवाड़े के अंदर एंट्री मत करना, नहीं तो इसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप भूता सागवाड़ा से। एच केसरीमल ज्वेलर्स की ये जो नई ओपनिंग हो रही है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा परिवार, मैं तीसरी पीढ़ी में आता हूं। मैं, मेरे पिताजी और उनके पिताजी वजयचंद जी भूता से की टाइम से हम लोग इनके वहाँ हमारी ऑर्नामेंट वगैरह खरीदते हैं। मेरे जितने रिश्तेदार हैं सभी लोग मुझे साथ में लेके वहाँ जाते हैं। उसका रीज़न कि नरेंद्र जी हमारे एक दूर के जमाई साहब थे, प्रेरणा हमारी एक बहन है, और परिवार इतना अच्छा है कि अपने को ये नहीं लगता कि मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो क्या होगा क्या नहीं। नॉर्मल वे में हम कुछ भी आइटम खरीदने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बेनिफिट दिया। और ऑर्नामेंट की तारीफ़ तो क्या करूँ, आज हमारी धर्मपत्नी वगैरह कुछ पहन करके बाज़ार जाते हैं तो पूछते हैं ये कहाँ से लाए। उस समय हमारा पैसा वसूल हो जाता है कि यार वास्तव में आइटम में दम है। मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये फर्म ऐसी ही दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे, और जो इस संभाग में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है ये परंपरा बनी रहे। इनकी परंपरा है इस फर्म की, वो बनी रहे, और यहाँ के लोग ओरिजिनल आइटम खरीद के और अपना सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।